बच्चों BBM एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 7 का स्वयं करो 11.2 का आज हम लोग पूरा समाधान करेंगे। देखिए इसमें सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब टोटल 8 सवाल है। आठों का समाधान करेंगे। देखिए पहला जो बात करते हैं तो पहला नंबर है कि किस क्षुद्रतम धनात्मक पूर्ण संख्या से गुना करने पर नीचे के भिन्न का पूर्ण भिन्न होगा, निर्णय करें। मतलब किस से गुना करेंगे जो ये पूर्ण भिन्न होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं पूर्ण भिन्न नहीं है। जब भी देखिए तो पहले पूर्ण भिन्न करने के लिए दोनों का क्या करेंगे, हम लोग लॉसा लेंगे। लॉसा लेंगे तो देखिए जैसे ऊपर में 64 लिखा हुआ और नीचे में 47 लिखा हुआ है। देखिए 47 लिखा हुआ है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले 64 का लॉसा ले लीजिए। 64 का 2 का पारा में 32, फिर देखिए 2 का पारा में 16, फिर 2 का पारा में 8, फिर 2 का पारा में 4, फिर 2 का पारा में 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 अगर तो ये पूर्ण भिन्न है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 1 6, ये पूर्ण भिन्न है। ये पूर्ण भिन्न है। अब देखिए 147 का करते हैं। 3 का पारा से 3 तिया 3 चौका 12 13 14 2 9 तिया 27। अब 3 का पारा से देखिए 7 का पारा 7 7 49, मतलब पूर्ण भिन्न होने के लिए क्या चाहिए, 2 7 है और 1 3 चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा। देखिए इसका ये भी जोड़ी में है, ये भी जोड़ी में, ये भी जोड़ी में और ये भी जोड़ा में। किसका जोड़ा नहीं है, इसका जोड़ा नहीं है। अगर ये रहता 3 और 1 गुना कर देंगे यहाँ पर तो ये पूर्ण भिन्न हो जाएगा। मतलब कितना से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 3 से गुना करने पर, बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर जैसे कि दिया हुआ है 25 और 162। 25 का देखिए 5 गुने 5, ये पूर्ण भिन्न है। नीचे का देखना पड़ेगा कितना है, 162। 162 2 8 1, 3 का पारा में 27, फिर 3 का पारा में 9, ये 3 3, मतलब 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, ये खाली जोड़ा में नहीं है, मतलब 2 है। अगर 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण भिन्न हो जाएगा। तो आप लोग लिख दीजिए यहां से क्या, 2 से गुना करने, 2 से गुना करने पर, इतना ही लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर जैसे कि दिया हुआ है। देखिए 128, 100 का तो जानते हैं आप लोग, 10 गुने 10 हो जाएगा। लेकिन 128 का तो निकालना पड़ेगा। 128 का 2 का पारा से 6 4, फिर 2 का पारा से, फिर 2 का पारा से 16, फिर 2 का पारा से 8, फिर 2 का पारा से 4, फिर 2 का पारा से। अब देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 7। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ये जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर और 1 जोड़ा आता तो जोड़ा बन जाता, लेकिन यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। और अगर 2 से गुना करते तो जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 से गुना करने पर, तो यही हो जाएगा आपका आंसर।
2 से अगर जा गुना करते हैं तो आप ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर 81/288। 81 का तो आप लोग जानते हैं 9 गुने 9 होता है, लेकिन 288 का नहीं पता है, तो 288 का निकाल लेंगे हम लोग। देखिए 288 का 14 और 4, फिर 2 का 12 से 7 2, फिर 2 का 12 से, फिर 2 का 12 से 18 दूना 36, फिर 2 का 12 से 9। अब देखिए ये भी जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, ये तो मतलब इसमें भी देखिए पहले कितना है, 2 लिख लेंगे, 1 2 3 5 है और ये 2 है, 1 2, ये भी जोड़ा में है। देखिए ये जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, ये भी 2 एक एक्स्ट्रा है, इसको अगर और एक 2 रहता तो पूर्ण वर्ग हो जाता, तो 2 से और गुना करना पड़ेगा, तो यहां लिख दीजिएगा 2 से गुना करने पर, बस इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आपका। इतना ही करना, इसमें ज्यादा नहीं करना। अब देखिए नीचे वाला में दिया हुआ 2 नंबर, यहां पे लिखा हुआ है कि किस सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या से भाग देने पर नीचे के भिन्न पूर्ण वर्ग भिन्न होगा। हिसाब करके देख, इसमें क्या करना है, भाग देना है। इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो देखते हैं भाग दे करके, पहले जो 1 नंबर देखते हैं, 2 का 1 450 और 625। पहले 450 का निकालेंगे, देखिए 450, 2 का पारा में 2 2 दूना 4 5 दूना 10, फिर 5 का पारा से 5 चौका 20 5 25, फिर 5 का पारा से 9 5 45, फिर 3 और ये 3। दो 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, इसमें देखिए 2 निकल गया हम लोग का। 625 का कितना होगा, 625 का भी निकाल लेते हैं पहले। 5 से 5 कम 5 5 दूना 10 25 25, 5 से 5 दूना 10 25 25, फिर 5 से, मतलब ये तो पूर्ण है, इसका तो कोई टेंशन नहीं है। ऊपर में 2 एक्स्ट्रा है, अगर 2 से भाग कर देते हैं तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो लिख देंगे 2 से भाग करने पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर देखिए, जैसे 320/121। 121 का तो पता है आप लोग को, 11 गुने 11 हो जाएगा। ये पूर्ण है, ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो इसको गुना करना पड़ेगा। देखिए ये लॉस लेना पड़ेगा, 320 का 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, 1 2 3, ये 5 से भाग करने पड़े, ये 5 एक्स्ट्रा हो गया। 2 4 6, 2 3 4 5 6 और 1 5 है। ये 5 से अगर भाग कर दे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो लिख दीजिएगा 5 से भाग करने पर क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब 3 नंबर देखिए, 245/64। देखिए 64 का तो पता है आप लोग को, 8 गुने 8 8 64। अब देखिए 245 का 5 से, 5 का 20, 9 5 45, 7 गुने 7 49। तो यहाँ से कितना से भागा देना पड़ेगा, 5 से। ये 5 से भाग कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग
हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा 5 से भाग करने पर, और 5 से भाग दे देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब लास्ट देखिए, जैसे कि 4 नंबर है 243, 243 और 144। देखिए 144 का तो आप लोग को पता है 12 गुने 12 होता है 144, लेकिन ये इसका पता नहीं है। 243 का 3 का बरस है 8, 1 फिर 3 का बरस है 9, फिर 3 का बरस है नहीं ये 27 हो जाएगा, फिर 3 का बरस है 9, फिर 3 1 2 3 4 5। देखिए इसमें क्या हो गया, 5 आ गया। ये 4 तो जोड़ा बन जा रहा है, एक जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये 3, तो 3 से क्या करेंगे, भाग करने पर, 3 से भाग करने पर इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हम लोग का 11.2 का पूरा समाधान हो गया। पेज नंबर 137 क्लास 7।